आइए जानें आज कलर फिल्स के बारे में। कलर्स फिल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉलिड और एक होते हैं शेडिंग। सॉलिड का मतलब है डायरेक्ट कलर, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा। बीच में कोई भी और रंग मिक्सिंग नहीं है। जैसे यहाँ मिक्सिंग आ रही है लाल से पीले में, इसको हम शेडिंग कलर बोलते हैं। सॉलिड कलर यूनिफॉर्म फिल से होता है, जो कि यहाँ पे है यूनिफॉर्म फिल, और इसका जो कमांड है शिफ्ट के साथ अगर F11 दबाएंगे तो आपको यूनिफॉर्म फिल मिल जाएगा। ये जो जितने भी यहाँ पे आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं ये यूनिफॉर्म फिल ही है। किसी भी आइटम को सेलेक्ट करके आप माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे क्लिक करेंगे तो वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई शेडिंग डालना चाहते हो, शेडिंग मतलब इसी कलर को लाइट करना चाहते हो, तो कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाइए और जो भी कलर आप मिक्स करना चाहते हैं, जैसे आप व्हाइट कलर मिक्स करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाए रखें और बस एक बार इस पे क्लिक करें। बस ये देखिए ये लाइट हो गया। जो ये 100% था ये 90 रह गया। इसका मतलब हुआ कि 10% से ये इसमें कलर की मिक्सिंग करने लगता है। हम इस पे एक बार फिर से क्लिक करते हैं, ये देखिए ये 81 रह गया और ये कलर और लाइट होने लगा। तो ऐसे एक बार क्लिक, दो बार क्लिक, तीन बार क्लिक, जितनी बार क्लिक करेंगे ये कलर लाइट होता चला जाएगा। इसी तरह से कोई भी कलर आप मिक्स कर सकते हैं। आप येलो पे भी क्लिक कर सकते हैं तो इसमें येलो कलर मिक्स होने लगेगा। आप मैजेंटा पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैजेंटा कलर इसमें मिक्स होने लगा और कलर वैल्यूज यहाँ पे बदलने लगी। अगर आप कोई शेड चुनना चाहते हैं तो आप ये कलर पैलेट को, जैसे हम इसको यहाँ पे ले आए हैं, आप किसी भी कलर पे माउस का बटन दबाए रखें। देखिए आपको अब चाहे माउस का बटन छोड़ दे और आप इस पे मूव कर सकते हैं। जो भी आप कलर शेड चाहते हैं लाइट या शेडिंग वाला, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस भी कलर में आप चाहेंगे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इसकी शेडिंग मिल जाएगी। आप चाहे तो ये कलर पैलेट को निकाल के मूव कर सकते हैं। डबल क्लिक करने पर ये जिस पोजीशन पे आपने रखी थी उसी पे वापस चली जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी सेलेक्ट करके ऐसे ला सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रोज, ये जो 1 2 3 रोज हैं, तो यहाँ पे जो आप देख रहे थे 3 रोज बनी हुई आ रही थी, तो कलर को इस तरह से डिस्प्ले करता है। आप चाहें तो सिंगल रो, 2 रोज या 3 रोज के हिसाब से डिस्प्ले बना सकते हैं। कलर पैलेट्स कैसे आती हैं इसके लिए आप विंडोज पे क्लिक कीजिएगा और कैसे डिस्प्ले होती है या व्यू कैसे करते हैं तो यहाँ कलर पैलेट में जाइएगा और कलर पैलेट में आप देखेंगे कि CMY के पैलेट इस वक्त ऑन है। कभी कभी लोग RGB पैलेट ऑन कर देते हैं और RGB पैलेट जब ऑन होती है तो कलर बहुत ब्राइट या वाइब्रेंट नजर आते हैं। ब्रांडिंग के लिए बेसिकली CMY के कलर का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से आप पैलेट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हम जान रहे थे कि कलर्स के बारे में। तो जैसे हमने समझा कि सॉलिड कलर का मतलब है स्ट्रेट कलर, यानी कोई भी कलर एक से दूसरे कलर में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। तो अब समझेंगे शेडिंग क्या होती है। शेडिंग का मतलब है एक कलर से दूसरे कलर या एक से ज्यादा कलरों को जब हम मिक्सिंग के रूप में यहाँ दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये मिक्सिंग सी दिख रही है, डार्क कलर, लाइट कलर, तो इसको हम शेडिंग कहते हैं। शेडिंग ऑफसेट या डिजिटल प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन प्रिंटिंग ना हो तब इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसमें भी दो रूप होते हैं। पहला रूप जिसे हम टिंट कहते हैं, जब भी किसी भी एक कलर के अंदर हम सफेद के साथ उसकी मिक्सिंग कर देते हैं या उसके अंदर सफेद रंग मिला देते हैं तो वो हल्का हो जाता है, सफेदी के रूप में दिखने लगता है या लाइट के रूप में दिखने लगता है। इसको हम टिंट कहते हैं। और जब काला रंग की मिक्सिंग होती है तो उसको हम शेड कहते हैं। तो इस तरह से टिंट और शेड के साथ हम कलर के वेरिएशन क्रिएट करते हैं। कलर कैसे फिल करते हैं, सॉलिड या शेडिंग, और उन्हें कैसे बनाया जाता है, आइए जाने। यूनिफॉर्म फिल के लिए आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि बताया यहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहां से जब हम लेते हैं यूनिफॉर्म फिल में तो हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पे मॉडल्स मिलते हैं CMY के। आप लिस्ट में RGB और बाकी भी ग्रे स्केल और रजिस्ट्रेशन कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्रिंटिंग के लिए हम CMY के का इस्तेमाल करते हैं। हमें जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें ये इसी कलर का ये कलर है। आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे उसके सारे वेरिएशन यहाँ पे नजर आएंगे। ब्लू लिया तो ओरिजिनल ब्लू कलर डार्क यहाँ पे है, यहाँ पे इसका लाइट वर्जन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टिंटिंग यानी लाइट होता हुआ कलर मिलेगा आपको। ये पैलेट ये बताती है कि ये आपका पहले वाला कलर था ओल्ड कलर, और अब जो आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ है वो ये कलर है।
उस कलर की डिटेल ये रही। यहाँ पे आप जान सकते हैं कि इसमें सियान कितना है, मैजेंटा कितना है। इस तरह से हम कलर को सेलेक्ट करके अपना कलर चुन सकते हैं। बस इस पे यहाँ पे जहां भी क्लिक करेंगे वो कलर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और आप उसे ओके कर सकते हैं। जो कलर आपने बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि वो कलर आपकी इस पैलेट में आ जाए तो आप ऐड टू पैलेट कर सकते हैं। पर जैसे कि आपकी ये CMYK पैलेट थी तो आप यहाँ लिस्ट में पहले CMYK पैलेट पे ऑन कर लें और फिर ऐड टू पैलेट कर दें। जैसे ही ऐड टू पैलेट आप करेंगे तो वो कलर सबसे लास्ट में आपके इस पैलेट में पहुंच जाएगा। इस तरह से वही कलर जो आप बना रहे हैं आप यहां पे ला सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो आपको जब कलर बनाना होता है खासतौर पे CMYK वगैरह, तो देखिए लाल कलर जो बनता है वो 100 मैजेंटा और 100 येलो इस कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे जैसे दूसरे कलर की वैल्यू कम होती चली जाएगी कलर के शेड में परिवर्तन आने लगेगा। जैसे हमने इसे 60 कर दिया येलो को, तो आप देखेंगे कि कलर की जो लाल की जो वैल्यू है वो गुलाबी की तरफ ज्यादा चली गई। उल्टा कर देते हैं, आप इसको 60 कर दीजिए और इसको आप 100 कर दीजिए तो आप देखेंगे ये ऑरेंज शेड बन जाएगा। तो इस तरह से कलर को मिक्स करके, यानी ये चारों कलर की मिक्सिंग से ही हम कलर बनाते हैं, इसीलिए इसको 4 कलर प्रिंटिंग कहा जाता है। तो आपने अभी सीखा कि यूनिफॉर्म फिल कैसे करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास मिक्सर है। मिक्सर में क्या होता है कि हमें कलर के वेरिएशन एक साथ मिल जाते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है जिसे हम आगे और डेप्थफुली सीखेंगे। फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं। ये प्राइमरी यानी कि एक मेन कलर, कोई भी एक कलर चुनिए, उसकी वेरिएशन यहां पे ले सकते हैं। कैसे? वार्म, कूलर, डार्कर, लाइटर, लेस सैचुरेटेड यानी ग्रे शेड की मिक्सिंग के साथ। तो इस तरह से ये कलर सेलेक्ट करके हम चाहें तो अपने यहाँ पे वेरिएशन भी बना सकते हैं। आप शिफ्ट की से इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। पहले इस पे क्लिक कीजिए किसी भी एक कलर पे, फिर शिफ्ट के साथ लास्ट में क्लिक कीजिएगा और फिर वही ऐड टू पैलेट आप कर दीजिएगा। सारे कलर आपके ये देखिए यहां पहुंच जाएंगे। अगर आप प्राइमरी की जगह कॉम्प्लीमेंट कलर लेते हैं तो जो कलर मेन कलर है उसके अपोजिट कलर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आप इसे यहां से मूव कर सकते हैं ऐसे। तो जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे उसके अपोजिट कलर आपको मिल जाएगा और उसकी वेरिएशंस यहां पे मिल जाएंगी। इसके साथ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। शिफ्ट से सेलेक्ट कर लीजिएगा, CMYK पैलेट ऑन चेक करिएगा और ऐड टू पैलेट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप कलर के बहुत सारे वेरिएशन बना के उनका इस्तेमाल आप अपने डिजाइन के लिए कर सकते हैं। पैलेट्स बहुत तरह की होती है, खासतौर पे पेंटोन वगैरह। इसको हम विस्तार से आगे प्रीप्रेस में बताएंगे। तो अभी आपने जाना कि कलर कैसे बनाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यानी कलर शेड हमें कैसे चुनने होते हैं। अब बारी आती है शेडिंग की। जिस भी कलर में शेडिंग डाली जाती है, तो शेडिंग का जो हमारे पास टूल है फाउंटेन फिल, इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहां पे टाइप मिलते हैं। टाइप हमारे पास 4 तरह के हैं: लीनियर, रेडियल, कोनिकल जिसमें कोन की तरह शेड दिखती है, स्क्वायर जिसमें आप चारों तरफ से स्क्वायर के रूप में आप इसे दिखाते हैं। लीनियर और रेडियल बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जो जनरली यूज होते हैं। रेडियल किसी गोले वगैरह में या किसी सर्किल वगैरह में जब आप कलर डालते हैं तो उसमें बहुत यूजफुल होता है। इसके अलावा ये जो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है, आप इस सेंटर को, इस वक्त सेंटर 0 0 है, अगर आप इसे सेलेक्ट करके इधर ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। आप सिर्फ एक तरफ से कैसे भी इसे चेंज यहां से भी कर सकते हैं। माउस का बटन यहां दबाइए और दबाए दबाए इसको मूव करिए, उसी हिसाब से ये नंबर भी बदलते हैं। आप चाहें तो यहां से नंबर बदल के इनको पोजीशन कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे आप देखेंगे कि हमारे पास 2 कलर है और 2 कलर जब हम सेलेक्ट करते हैं तो फ्रॉम और टू, इस वक्त रेड फ्रॉम है और टू येलो है। ये स्टेट कलर का बटन दबा हुआ है, यानी कि रेड से येलो में कलर जाएगा और यहां पे इसकी मार्किंग आ रही है कि रेड से येलो कलर की आप यहां पे वेरिएशन ले रहे हैं। जब आप इसका कलर का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी यहां पे भी यही बात होती है कि रेड से येलो में जा रहा है, लेकिन जब आप इसको आप यूज करते हैं तो ये पूरे साइकिल को यूज करता है, यानी रेड से येलो जाएगा पर बीच के सारे कलरों को इस्तेमाल करता हुआ जाएगा। तो आप देखेंगे आपका ऑटोमेटिकली एक रेनबो क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा आती है बात कस्टम। कस्टम में क्या होता है कि हम यहां पे 2 कलरों को एक दूसरे के बीच में मिक्सिंग कर रहे हैं। आप यहां पे कहीं पर भी बीच में डबल क्लिक करेंगे तो जो ये कलर है यहां पे जो भी शेड बना हुआ है वो शेड यहां पे आ जाएगा। उसकी वैल्यूज अगर आप चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा और अदर्स में चले जाइएगा।
इसकी वैल्यू ये रही 86/100 की। ओके कर दीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जितने मर्जी चाहें ऐसे बीच में डबल क्लिक पॉइंट बना सकते हैं और इन पॉइंट की वैल्यूज यहाँ पे है कि ये पॉइंट किस पोजीशन पे सेट है। 0 से लेके 100% की इसकी कैलकुलेशन होती है। जैसे कि ये इस वक्त 15% पे है, ये 45 पे है, तो इसको याद करके आप किसी दूसरे में भी सेम पोजीशन पे यही कलर्स सेट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप चाहें यहाँ पे अपने कलर भी डाल सकते हैं। जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया यहाँ पे और हमने यहाँ पे येलो डाल दिया। ट्रायंगल्स पे डबल क्लिक करके हम उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह से इस कलर को आप मूव भी कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करे करे इसे यहां ले आए। तो इस तरह से आप जो भी ग्रेडियंट या शेडिंग बनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली, सपोज आप चाहते हैं यहाँ पे इसका लाइट शेड मुझे मिल जाए, तो यहां बस डबल क्लिक कीजिएगा और इसको सेलेक्ट करते हुए इसे यहां ले आइए। ये डबल शेड आपको यहां मिल गया। ये रेडियल है, हमने इसे लीनियर किया, ओके कर दिया, तो ये कलर इसमें हमारे फिल हो गया। अब बात आती है कि ये रोटेशन क्या है। देखिए अब जब ये हमने दिया तो यहाँ पे एंगल आ गया है। एंगल का मतलब है लीनियर में एंगल मिलता है हमारे पास और रेडियल में पोजीशन मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको यहां से माउस का बटन दबाए दबाए घुमाते हैं तो देखिए एंगल बदलने लगा और वो एंगल यहां आने लगा। एज पैड, देखिए एज पैड 0 रखेंगे तो आपके यहां पे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये 256 स्टेप्स बने हुए हैं। अगर आप इनको कम कर देंगे तो यहाँ पे बैंड नजर आता है, इसलिए ये लॉक डिफॉल्ट सेटिंग होके आती है। सपोज हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पे हम इसमें आपको शो करने के लिए दिखा रहे हैं 20 यहाँ पे हम कर देते हैं। देखिए 20 प्लेट्स यहाँ पे ऐसे बन गई। अब ये कलर 20 प्लेट्स के रूप में यहाँ पे नजर आएगा। आप चाहे तो इन्हें गिन भी सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि ब्लेंडिंग या स्टेप्स का मतलब ऐसे है कि जैसे आपने कोई दो कलर मिक्सी में डाले और जितनी बार बटन दबा दबा के उसे चलाया और खूब अच्छी तरह मिक्स किया, दैट इज दिस। स्टेप्स का मतलब है 256 बार आपने वो चीज को घुमा के अच्छी तरह से मिक्स किया तो आपको देखिए यहाँ कोई बैंड नजर नहीं आता है। लेकिन जब आप स्टेप्स बना देते हैं कम तो आपको बैंड नजर आने लगते हैं। हमेशा यहाँ पे जो डिफॉल्ट है आप लॉक कर लीजिएगा और स्टेप्स 0, तो आप देखेंगे बैंडिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप स्टेप्स बढ़ाते चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि कलर बहुत हार्ड हो जाएंगे और उनकी शेडिंग जो है इस तरह से 256 स्टेप होने के बावजूद भी एक जगह पे बहुत हार्ड होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक हमारे पास इंटरेक्टिव टूल है। इस टूल को लेने के बाद किसी भी कलर के, चाहे आपने सॉलिड लिया हो, बेसिकली ग्रेडियंट टूल के लिए बहुत यूजफुल है। एज पैड कम करने की वजह से ये स्टार्ट और एंड पॉइंट बिल्कुल पास पास आ गए हैं और शेडिंग एक जगह इकट्ठी हो गई है। इंटरेक्टिव टूल से इन पॉइंट्स को एडजस्ट करना बहुत आसान होता है कि आप कोई भी दो कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखिए ये उसके बैंड है कलर के जो हम वहां पे ट्रायंगल में सेट कर रहे थे, ये वही चीज हमें यहां मिल गई। इससे ये आसानी होती है कि हम अपने हिसाब से यहीं पे ही कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि उसमें बड़ी मुश्किल आती है पोजीशन सेट करने में। ये देखिए आप जिस चाहे एंगल पे भी इसको सेट कर सकते हैं। यहीं पे चाहे तो खाली जगह पे डबल क्लिक करके नए पॉइंट ऐड कर सकते हैं या जो पॉइंट आपने बना रखा है उसको दोबारा से सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसे सेलेक्ट करके कोई भी कलर उसका बदल सकते हैं। इंटरेक्टिव फिल टूल की वजह से बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी सारी सूचनाएं आपको यहाँ पे मिलती हैं। आप यहीं पे आप लीनियर, रेडियल जो भी चाहें आप ले सकते हैं। कलर आप यहाँ पे बदल सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नोड की पोजीशन आपको यहाँ पे मिल ही रही है। इसी तरह से आप इनकी पोजीशन को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं और 256 स्टेप्स को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि 256 जो स्टेप्स हैं वो हमें व्यूज के लिए बिल्कुल ग्रेडियंट स्मूथ के लिए हमें दिखाते हैं। अगर हम इस तरह से कम स्टेप्स कर लेते हैं यहाँ पे तो हमारे को जो विजन होता है ग्रेडियंट का वो ऐसे प्लेट्स में दिखना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की प्लेट्स प्रिंटिंग में नहीं आएगी। प्रिंटिंग तो आपकी ऐसी स्मूथ ही होगी क्योंकि वहां पे भी जब हम आउटपुट बनाते हैं तो उसमें भी सेटिंग करते हैं स्टेप्स की। तो इसका ध्यान रखिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह की प्रिंटिंग भले ही नहीं होगी, बस आपको देखने में ऐसा नजर आएगा। तो जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप ध्यान रखें कि वो स्टेप से सॉल्व होगी। इसके अलावा जो फिल होते हैं वो अगर आप देखें तो 2 कलर पैटर्न होता है, जिसमें कि जिसको हम आगे सीखेंगे अभी। 2 कलर पैटर्न, फुल कलर पैटर्न, बिटमैप, टेक्सचर और पोस्टल।